हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो देखते हैं आज के क्लास के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। फिर हम देखेंगे इन्वेंशन ऑफ सी प्लस प्लस, कब और किनके द्वारा सी प्लस प्लस इन्वेंट किया गया। फिर हम जानेंगे उस कंसेप्ट का हिस्ट्री क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सी प्लस प्लस। लास्ट में कुछ की पॉइंट्स नोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सी प्लस प्लस सीखने से पहले हम यह जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी पहले हम यह देखेंगे लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज अ वे टू कम्युनिकेट। अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मुझे किसकी जरूरत है? लैंग्वेज की। हम यहाँ पे कम्युनिकेट करने वाले हैं कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कोई भी मशीन क्या समझता है? 0 या 1। मैं क्या हूँ? एक ह्यूमन हूँ। अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं क्या लैंग्वेज यूज करूंगी? हिंदी, इंग्लिश या कोई भी दूसरा लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। A language which is used to write a program. प्रोग्राम को राइट करने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत होती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। C++ is one of the programming languages that can be used to write the computer program. यहाँ पे हम कम्युनिकेट करने वाले हैं कंप्यूटर के साथ, तो मुझे उसके लिए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? A set of code which gives instruction to computer. प्रोग्राम एक सेट ऑफ कोड है जो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। एक डायग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम, कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेट्रा are more clear with the help of this diagram. Now we have to know who is programmer. Programmer कौन है? The person who is going to write the instruction or who is going to give the instruction to the computer is called a programmer. Programmer प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम कंप्यूटर वर्क करता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। There are a lots of programming languages. For example, we have C, C++, C#, Java, PHP, etc. अभी तक हम लोग देख रहे थे आज की क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों को यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव की ओर, दैट इज इन्वेंशन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस कब और किन के द्वारा इन्वेंट किया गया?
C++ लैंग्वेज बनाई थी बर्जार्ड स्ट्रॉयस्ट्रक ने। ये हैं आपके साइंटिस्ट बर्जार्ड स्ट्रॉयस्ट्रक। अब उनके नाम की स्पेलिंग देखिए, BJARNE। बेसिकली बर्जार्ड स्ट्रॉयस्ट्रक डेनमार्क को बिलोंग करते थे, जिन्होंने बाद में अमेरिका से अपनी हायर स्टडीज की। और इनके नाम को प्रोनाउंस करने के तरीके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हैं। कई जगह इनको जार्न स्ट्रॉयस्ट्रक बोलते हैं, कई जगह बीजार्न बोलते हैं और कई जगह बेयान बोलते हैं। आप कुछ भी बोले, स्ट्रॉयस्ट्रक वो शख्स थे जिन्होंने C++ लैंग्वेज बनाई थी। 1979 में बर्जार्ड स्ट्रॉयस्ट्रक ने C++ लैंग्वेज को इन्वेंट किया था AT&T बेल लैब्स न्यू जर्सी USA में, जहां C लैंग्वेज भी इन्वेंट हुई थी। स्ट्रॉयस्ट्रक 1978 में C++ लैंग्वेज बनाना स्टार्ट कर दिए थे और 1979 तक इन्होंने इस वर्जन को लॉन्च किया था। शुरुआत में इसके पहले की लैंग्वेज में ही कुछ इन्हेंसमेंट करके इनके अनुसार C का ही एक नया वर्जन निकाला गया था। यानी शुरुआत में इसको एक अलग लैंग्वेज की तरह नहीं देखा समझा जाता था, बल्कि इसे C लैंग्वेज के ही एक एक्सटेंडेड वर्जन के रूप में जाना जाता था। जब 1979 में C++ का इन्वेंशन हुआ, तो C++ का फर्स्ट नाम रखा गया C विथ क्लासेस। C++ में बर्जार्ड स्ट्रॉयस्ट्रक ने क्लासेस का ही कंसेप्ट ऐड नहीं किया, बल्कि और भी कई सारे कंसेप्ट ऐड किए और ये सारे कंसेप्ट मिलकर 1983 में एक नई लैंग्वेज बनी और 1983 में जाकर इसका नाम कर दिया गया C++। प्लस प्लस आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक्चुअली ये C का बेस लिए थे और उसमें कुछ इन्हेंसमेंट और इंक्रीमेंट किए थे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज C++। तो क्लियर हो गया प्लस प्लस किस लिए, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और C क्यों, क्योंकि C लैंग्वेज को एज अ बेस लिया गया था। तो C++ फाइनली नाम दिया गया 1983 में। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ उप्स कंसेप्ट। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है आज के क्लास का। उप्स कंसेप्ट क्या होता है? दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स कंसेप्ट was firstly introduced in year 1966 by एलन के। ये हैं आपके साइंटिस्ट एलन के, जिन्होंने उप्स कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया था। उसके बाद मेनली सिमुला 67 नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी। दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सपोर्ट उप्स कॉन्सेप्ट। ये मेन पॉइंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं उप्स कॉन्सेप्ट में क्या क्या यूज होता है। क्लासेस यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है, इनहेरिटेंस यूज होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इंकैप्सुलेशन एक्सेट्रा यूज होता है। काफी कंसेप्ट्स हैं, हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में बाद में देखेंगे। C++ दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिमुला 67 और C++ भी इसी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। अब एक मेन पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए वो है दैट्स व्हाई सिमुला 67 इज नोन एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होप सो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ C++। तो सबसे पहले 1966 में उप्स कंसेप्ट दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय एलन के।
एलन के ने 1966 में उस कंसेप्ट को लॉन्च किया। उसके बाद 1967 में सिमुला 67 नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हुई, जिसने फर्स्ट टाइम उस कंसेप्ट को यूज किया। उसके बाद 1972 में सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी। आपको पता ही है, डेनिस रीडशी ने इसको इन्वेंट किया था और ये काफी वाइडली एक्सेप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी। अब सी लैंग्वेज को हम वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने इस पे इमीडिएटली मूव किया था। सेकेंडली, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसपे ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट कर सकते थे। सो दैट्स व्हाई सी लैंग्वेज इमीडिएटली फेमस हुई। उसके बाद 1979 में बजार्ड स्टोइस्टॉक ने सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट फीचर और सिमुला 67 से उस कंसेप्ट को लेकर एक नई लैंग्वेज इन्वेंट कर दी। दैट वाज कॉल्ड एज सी विथ क्लासेस। उसके बाद 1983 में सी विथ क्लासेस को रीनेम कर दिया गया, नाम रख दिया गया सी प्लस प्लस। आपको पता ही है प्लस प्लस क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ऑब्वियसली सी लैंग्वेज को उठा के उसमें उस कंसेप्ट जोड़ के, उस कंसेप्ट ऐड करके एक नया लैंग्वेज बनाया गया, दैट इज सी प्लस प्लस। यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। अब फाइनली कुछ की पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। फर्स्ट की पॉइंट है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was first widely accepted general purpose programming language. सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस हुई जैसे ही इन्वेंट हुई, जैसे ही लॉन्च हुई। मैक्सिमम लोगों ने, चाहे वो साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, मैथमेटिशियन हो, उन्होंने इमीडिएटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट किया, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ था। तो that's why it is called as general purpose programming language. उसके बाद सेकंड की पॉइंट जो आपको नोट करना है इस लेक्चर से, वो है सिमुला 67 was first object oriented programming language. C++ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। उससे पहले भी सिमुला 67 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया गया था। So that's why Simula 67 was known as first object-oriented programming language. C++ भी एक object-oriented programming language है, but C programming language काफी ज्यादा फेमस थी, तो इसीलिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इमीडिएटली फेमस हुई। इसीलिए इसे बोलते हैं फर्स्ट वाइडली एक्सेप्टेड जनरल पर्पस। जनरल पर्पस क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप सी लैंग्वेज में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते थे, उसी तरीके से C++ में भी आप किसी भी तरीके का यूज का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सिमुला 67 फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बट ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थी, ना ही बहुत ज्यादा फेमस हुई। C++ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और ये काफी ज्यादा फेमस हुई और वाइडली एक्सेप्टेड हुई और इसको काफी जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट वाइडली एक्सेप्टेड जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां तक तो समझ आ गया होगा। और आपको पता है C++ सी को इनहेंस करके बनाई गई थी, इसीलिए C++ को बोलते हैं सुपर सेट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। So that's all for today. Thanks, and start discussing your maximum doubt. You are always welcome to ask your maximum doubt from the lecture.
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ C++ कि इतने सालों के बाद ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए इनके इन्वेंशन को, 40 साल हो गए इनके इन्वेंशन को, इतने सालों के बाद भी हम C++ क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स करिकुलम में अब तक वो कैसे इंक्लूडेड है, तो क्या इसकी ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी वजह से वो आज के डेट में भी यूज हो रही है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। That's all for today. Thank you for watching. If you want to watch more tutorials like this, then do subscribe to my channel. I will see you in the next tutorial. That's it. Thank you.